आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है y बराबर fx एक परवलय है जिसका अक्ष y अक्ष के समांतर है। यदि y बराबर x रेखा परवलय को x बराबर 1 पर स्पर्श करे तो हमें बताना है यहाँ से कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले हमें दिया गया है y बराबर fx एक परवलय है जिसका अक्ष y अक्ष के समांतर है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं, माना y बराबर हमारा परवलय का समीकरण y बराबर fx दिया गया है, तो हम परवलय का समीकरण y बराबर fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मान लेते हैं। यह हमने परवलय मान लिया है। अब हमें दिया गया है जिसका अक्ष y अक्ष के समांतर है, इसका अक्ष हम y अक्ष के समांतर है हमारे पास, और यहाँ से y बराबर x इस पर एक स्पर्श रेखा है। तो यहाँ से y बराबर x एक स्पर्श रेखा है और परवलय x बराबर 1 पर स्पर्श करता है। यदि x बराबर 1 पर परवलय स्पर्श करता है तो x बराबर 1 इस समीकरण में रखेंगे तो f1 का हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, f1 आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस b प्लस c आ जाएगा, तो f1 बराबर यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ से यह हमारा कोई परवलय हमने मान लिया। अब इस पर y बराबर x एक स्पर्श रेखा हो गई। इस बिंदु से हमारे पास एक स्पर्श रेखा है, यहाँ से x का मान 1 है और यह स्पर्श रेखा है हमारे पास y बराबर x। अब यदि x का मान 1 है तो यहाँ से हम कह सकते हैं y का मान भी 1 ही आएगा। तो यह 1 पर स्पर्श करती है, तो यदि यह 1 होगा तो यहाँ से y का मान भी 1 ही आ रहा है। तो y बराबर fx है तो इसका मान हमारे पास y का मान 1 आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, a प्लस b प्लस c बराबर 1 आएगा यहाँ से। तो a प्लस b प्लस c बराबर आ गया हमारे पास 1, और यह है हमने मान ली समीकरण 1। अब समीकरण 1 हमने मान ली है। अब यदि दोबारा यहाँ से देखें तो यहाँ से इस स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ से क्या आएगी, हम जानते हैं स्पर्श रेखा की अगर कोई भी सरल रेखा है y बराबर mx प्लस c प्रकार की, y बराबर mx प्लस c प्रकार की यदि कोई सरल रेखा है तो उसकी प्रवणता m से ली जाती है। तो यहाँ से इसकी प्रवणता क्या आ जाएगी, y बराबर x की प्रवणता, y बराबर x की यहाँ से हम प्रवणता लिख सकते हैं कि प्रवणता बराबर आ जाएगी हमारे पास 1 के बराबर। यहाँ से हमारे पास यह प्रवणता आ गई। और यहाँ से यदि fx की प्रवणता देखें, fx की प्रवणता निकालने के लिए dy बटे dx निकालेंगे, क्योंकि y बराबर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो प्रवणता हमारे पास इसके बराबर होगी, dy बटे dx के बराबर प्रवणता होती है। तो यहाँ से इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो प्रवणता हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से प्रवणता बराबर आ जाएगी हमारे पास, इसका अवकलन करेंगे तो 2ax आएगा प्लस यहाँ से आ जाएगा b और c का अवकलन आ जाएगा 0। यह आ गई हमारे पर प्रवणता, और प्रवणता हमें इस बिंदु पर निकालनी है। अतः x बराबर 1 पर प्रवणता, x बराबर 1 पर हमारे पास प्रवणता आ जाएगी, x के स्थान पर 1 रख देंगे तो 2a प्लस b, यह आ गई हमारे पास समीकरण 2। अब हमारे पास इस रेखा की प्रवणता है 1 और यहाँ से इस वक्र की प्रवणता हमारे पास है 2a प्लस b, तो दोनों समीकरणों को बराबर रख देंगे। अतः हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस b बराबर 1 आ गया। यह आ गई समीकरण 3, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु पर प्रवणताएं हैं तो दोनों बराबर हैं। यहाँ से हमारे पास आ गया 2a प्लस b, दो समीकरण हमारे पास अब यहाँ से आ गई। अब यदि इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर हमारे पास क्या, b बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस 2b, b बराबर 1 माइनस 2b ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या, चूंकि हमारे पास आया था a प्लस b प्लस c बराबर 1, तो यहाँ से b बराबर 1 माइनस 2b रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 1 माइनस 2a प्लस c बराबर 1 है। समीकरण 1 से लिखा है हमने, यह समीकरण 1 में हमने मान रखा है, उसके बाद समीकरण 1 से यह आ जाएगा, जिसे यदि हम यहाँ से अब सरल करते हैं तो 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का a प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a बराबर c आ गया, यह हमारे पास समीकरण आ गई है। अब यदि वक्र का समीकरण आया था हमारे पास fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था हमारे पास, यह हमने वक्र का परवलय का समीकरण माना था। तो यदि यहाँ से a बराबर c रखते हैं तो हमारा समीकरण cx स्क्वायर प्लस bx प्लस c में बदल जाएगा। तो यह हमारा समीकरण हो गया fx। और यदि हम देखें तो हमारे पास समीकरण 2 यहाँ से क्या आई है, समीकरण 2 हमारे पास यहाँ से आई है 2a प्लस b यदि समीकरण आई है, चूंकि 2a प्लस b बराबर हमारे पास 1 आया है, यह समीकरण 3 से हम देख सकते हैं। तो यहाँ से a बराबर c रखते हैं तो 2c प्लस b बराबर 1 आ जाएगा, यह आ गई हमारे पास समीकरण 4। और इस समीकरण में यदि f0 हम निकालें तो f0 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, f0 का मान यहाँ से x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा c। ठीक इसी प्रकार यदि यहाँ से f' 0 निकालते हैं, अब हमें प्रश्न में जैसे दिया गया है f डबल डैश 1,
और एफ डैश 0, तो यहाँ से हमें मान निकाल कर देखने होंगे। तो एफ डबल डैश 1 यदि निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकालना होगा। एफ डबल डैश निकालने से पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, अर्थात एक्स के सापेक्ष अवकलन। जब इस समीकरण का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2ax प्लस बी। ठीक इसी प्रकार यदि यहाँ से इसका 2 बार x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ से आएगा 2a। तो अब हमें प्रश्न के अनुसार निकालना क्या है, f डबल डैश 1 और f डैश 0। तो f डैश 0 और f डैश 1 दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले यहाँ से f डैश 0 यदि निकालते हैं तो x बराबर 0 रखेंगे, तो यह आ गया b। ठीक इसी प्रकार f डैश 1 अगर निकालना है तो यहाँ से आएगा 2a प्लस b। और इसी प्रकार यदि इसमें f डबल डैश 0 अगर निकालेंगे तो यह आएगा हमारे पास 2a। ठीक इसी प्रकार यही आएगा हमारे पास f डबल डैश 1। तो प्रश्न में हमें पहला विकल्प दिया गया है f डबल डैश 1 प्लस f डैश 0। तो यहाँ से यदि देखें f डबल डैश 1 प्लस f डैश 0, यह हमारे पास किसके बराबर आएगा, यहाँ से आएगा 2a। और f डैश 0 आया है हमारे पास यहाँ से b के बराबर। तो 2a प्लस b समीकरण 4 से हम क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर है। यहाँ से 2a प्लस b हमने यहाँ से लिखा है, 2a प्लस b है बराबर 1 के। तो यह हमारा कथन सत्य है। तो यहाँ से हमारा विकल्प 1 बराबर 1 के ही आ रहा है, तो विकल्प 1 सत्य होगा। ठीक इसी प्रकार यदि दूसरे विकल्प पर चर्चा करें, f डबल डैश 0, f डबल डैश 0 माइनस f डैश 0। तो f डबल डैश 0 माइनस f डैश 0 है, यहाँ से f डैश 1 है, माफ कीजिएगा। यहाँ पर f डबल डैश 0 आया है हमारे पास 2a के बराबर, और 1 आया है हमारे पास माइनस का 2a प्लस b के बराबर। तो यहाँ से 2a से 2a कट जाएगा और माइनस का b आ जाएगा। और यह तो कोई आवश्यक है नहीं कि माइनस b का मान 1 के बराबर ही हो, तो यह विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। अब विकल्प 6 पर यदि चर्चा करें तो f डबल डैश 1 माइनस f डैश 0। तो f डबल डैश 1 यहाँ से है हमारे पास f डबल डैश 1 माइनस f डैश 0, जो कि बराबर आएगा यहाँ से 2a माइनस b के। और 2a माइनस b के बारे में हमने कहीं चर्चा नहीं की है कि यह बराबर होगा 1 के, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ से विकल्प 6 भी गलत हो जाएगा। और यदि विकल्प द की चर्चा करें, f डबल डैश 0 प्लस f डैश 1। तो f डबल डैश 0 माइनस f डैश 1, माफ कीजिएगा यहाँ से प्लस है, तो यहाँ से पहले प्लस लेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 2a प्लस b के बराबर आएगा यह। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से 4a प्लस b। और 4a प्लस b हमने यहाँ से कहीं नहीं निकाला है कि यह 1 के बराबर ही होगा, कोई जरूरी तो है नहीं यहाँ से। तो यहाँ से यह विकल्प भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हमारा केवल एक विकल्प ए सही होगा। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।